हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग इतिहास के पार्ट 1 को पढ़े थे, जिसमें देखे थे इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया था। प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज उसी की चर्चा को आगे जारी रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। तो हम लोग कल पढ़ लिए थे कि जो कल पढ़े थे उसमें आग का खोज पढ़े थे कि मानव आखेटक था, खाना बदोश था। साथ में साथ ही पढ़े थे कि मनुष्य के औजार क्या थे, पत्थर के थे जो काफ़ी बड़े थे। तो आज चर्चा आगे जारी रखते हैं। लिखा हुआ मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक। तो इसमें देखते हैं तो जैसे कल हम पढ़े थे कि जो पाषाण काल था उसी का 3 भाग में बांटे थे। तो पहला पढ़ चुके थे, इसमें आज दूसरा देख रहे हैं। तो हम कल पढ़े थे कि पहली जो प्रमाण था वो मिला था सोहन बेलन घाटी, नर्मदा बेलन घाटी। तो आज पढ़ते हैं इसका प्रमाण कहाँ से मिला था, किस नदी घाटी से मिली थी। तो इसका नाम था बेतवा नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी या फिर सोन नदी घाटी या फिर एक बेलन नदी घाटी भी था। यहाँ से इनका प्रमाण मिलता है किसका, मध्य पाषाण काल का। ऐसे हम लोग कल पढ़े थे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कोई लिखी जानकारी नहीं था, उसका सिर्फ साक्ष्य के आधार पर उसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। जिसका प्रमाण मिला है बेतवा नदी घाटी से, सोन नदी घाटी से और बेलन नदी घाटी से। कल पढ़े थे कि जो पत्थर के जात थे बहुत बड़े बड़े थे, इसमें हैंडेक्स था, क्लीवर्स और क्लीपर्स था। तो इसमें क्या हुआ कि इनके औजार छोटे हो गए। मध्य पाषाण काल में इनके औजार क्या हो गए, इनके जो पत्थर के औजार थे, इनके पत्थर के औजार छोटे हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। तो माइक्रोलिथ क्या था, तो कह सकते हैं कि पत्थर के औजार थे जो मध्य पाषाण काल में चला करते। इनका आकार जो पूरा पाषाण काल था उनके अपेक्षा क्या थोड़ा छोटा था। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि इस समय क्या हुआ था कि मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था। सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहला पालतू पशु वो कुत्ता था। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया क्योंकि कुत्ता मनुष्य का बहुत वफादार था, हमेशा मनुष्य के साथ रहने वाला था, जंगली जीव जंतु आक्रमण से बचाता था। इसलिए सबसे पहला जो बनाया गया कुत्ता को बनाया गया था। अगला इसमें देखते हैं इसका एक महत्वपूर्ण बहुत घटना है। इस समय क्या हुआ था कि मनुष्य ने पशुपालन की क्या कर ली थी, शुरुआत किया था। मनुष्य ने पशुओं को पालना क्या कर लिया था, चालू कर लिया था। ये पहला तो हो गया, कुत्ता को बनाया, लेकिन साथ ही साथ और जानवरों को क्या किया कि वो पालना चालू कर दिए। तो इसमें क्या किया कि मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत किया था। किसका, पशुपालन का। मनुष्य ने पशुपालन का शुरुआत किया। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत किस काल में किया था, बोलेंगे मध्य पाषाण काल में। फिर अगला पूछ सकता है कि जो पशुपालन की शुरुआत हुई थी इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। तो एक जगह था जिसका नाम था आदमगढ़ और बाजौर। एक जगह थी आदमगढ़ और बागौर। इसका जो प्रमाण मिलता है आदमगढ़ यूपी और बागौर राजस्थान।
ये दो जगह से इसका बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है कि मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत किया था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़ यूपी और साथ में साथ बगौर राजस्थान। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला था जिसे अस्थि पिंजर कहते हैं। तो मानव का अस्थि पिंजर मिलना, अस्थि पिंजर जो शरीर का पिंजरा होता है उसे एक अस्थि पिंजर, इसी काल में ही मानव अस्थि पिंजर का साक्ष्य मिला। अब पूछा जाएगा जैसे पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, वैसे अस्थि पिंजर का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा। तो हम इसका क्या आंसर देंगे? जो मानव अस्थि पिंजर का साक्ष्य था वो कहाँ से मिला था? तो ये मिला था उत्तर प्रदेश के यूपी के सराय नाहर से, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर से मानव अस्थि पिंजर क्या मिला था? साक्ष्य मिला। तब तक इस समय हम क्या पढ़े, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला था मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसका जो प्रमाण मिलता है बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेला नदी घाटी के आसपास में दिखा जाता है। इस समय इनको पत्थर का थोड़ा सा उसका आकार क्या था? छोटा हुआ था, जिस कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। फिर है कि सबसे पहला पालतू बनाया गया किसको? कुत्ता को। तो प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहला पालतू पशु किससे बनाया गया? तो कुत्ता को। साथ ही साथ मनुष्य ने क्या किया कि अपने घरों के आसपास जंतु को बांधना चालू किया, जिसे कहा जाता है पशुपालन। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़ यूपी और बगौर राजस्थान से इसका प्रमाण देखने को मिलता है। इसी काल से ही मनुष्य में अस्थि पिंजर का साक्ष्य मिला था यूपी के सराय नाहर से, और एक जगह था महदहा। ये दोनों जगह से मनुष्य का अस्थि पिंजर का साक्ष्य दिखाई पड़ता है। एक इसमें और पॉइंट है कि इस समय मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण खोज था, खोज नहीं बल्कि हम कह सकते हैं एक संस्कार था। जैसे 16 संस्कार होते हैं, उसी में से एक अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य करना सीख गया था। जो लोग मरते हैं उनके बाद एक संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार ये मनुष्य करना उस समय सीख गया था। तो ये इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब लिखा हुआ नव पाषाण काल, 5500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय को जाना था नव पाषाण काल में। इस समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटी, इसकी चर्चा किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि मनुष्य था जो अस्थाई आवास में रहने लगा। किस में रहने लगा? अस्थाई आवास। तो मनुष्य अब एक झुंड में सभी लोग मिलकर रहने लगे, अस्थाई आवास। अब जब अस्थाई आवास में रहने लगे तो उनकी आवश्यकता पड़े किसकी? खाने के लिए। अब खाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने क्या किया? कृषि की शुरुआत की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत, अस्थाई आवास, कृषि की शुरुआत। साथ में ही पर जब अब कृषि होने लगा तो क्या हो कि लोग अपने सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करने लगे? अब ढूंढने लगे किस प्रकार से ले जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। पहिया का आविष्कार। अस्थाई आवास, कृषि की शुरुआत, पहिए का आवास। साथ में साथ जो अब अनाज बना तो उसे रखने की सबसे बड़ी समस्या को उसे रखा कहाँ जाए? तो रखने के लिए एक मनका बना, जिसको कहते थे हम घड़ा। मनका या उसे घड़ा।
घड़ा को बनाया। ठीक, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण खोज था। अस्थायी आवास, कृषि की शुरुआत, पहिया और मनका ये सभी चीज़ को किस काल में खोजा गया? तो नवपाषाण काल में। अब हम देखते हैं कि कहाँ अस्थायी आवास का प्रमाण मिलता है, कहाँ कृषि की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले आते हैं कृषि की शुरुआत पर। तो कृषि की शुरुआत कहाँ से किया गया, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? कृषि का शुरुआत ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ जगह है, पाकिस्तान के मेहरगढ़। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में ये कृषि की शुरुआत की गई थी। किस पहाड़ियों के बीच? सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में। फिर अगला आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जो चावल के दाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? चावल के दाने का, यहाँ पर एक पॉइंट आप देख लेते हैं कि सुलेमान और केथर पहाड़ी के बीच किया गया। यहाँ पर कौन कौन सी फसल उगाई गई थी? तो पहला था जौ और गेहूं और एक था कपास। ये 3 फसल वहाँ पर मुख्य रूप से उगाई गई थी, जौ, गेहूं और कपास। तो आते हैं कि चावल के दाने का साज कहाँ से मिलता है? तो एक इलाहाबाद की जगह कोलडिहवा, इलाहाबाद का एक जगह है जिसका नाम है कोलडिहवा। तो इलाहाबाद के कोलडिहवा से चावल के दाने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। तो हम लोग देख लिए कि कृषि के साज कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में इसकी खेती की गई थी। इसमें जौ, गेहूं, कपास ये मुख्य थे। फिर चावल के दाने का साज कहाँ से मिलता है? तो इलाहाबाद के कोलडिहवा से। अब वहाँ पर लिखा हुआ अस्थायी आवास, तो अब इसकी चर्चा करते हैं। किसकी? अस्थायी आवास की। एक बुर्ज होम और एक गुफ कराल, ये 2 जगह था जहाँ से किसका प्रमाण मिलता है? गर्त आवास के। गर्त आवास समझ में आता है? मतलब जो जमीन के अंदर जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता है गर्त आवास। तो बुर्ज होम और गुफ कराल दोनों पड़ते हैं जम्मू कश्मीर। वहाँ से गर्त आवास से क्या मिलता है? हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। यहीं से और मिले थे, गर्त आवास का साक्ष्य मिला था। साथ में आप कह सकते हैं कि जो मृदभांड होता है, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। और हड्डी का कुछ साक्ष्य मिला था, हड्डी का उपकरण था या फिर हड्डी का कुछ वहाँ पर साक्ष्य मिला था। कहाँ पर? बुर्ज होम या गुफ कराल से गर्त आवास, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन और हड्डी का साक्ष्य मिला था। एक इसमें अब बहुत फेमस जगह है जो हमारे बिहार में ही है, जिसका नाम है चिरांद। चिरांद जो पड़ता है सारण में। यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में, यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले। हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। और ये हड्डी किसका था? ध्यान रखिएगा, हिरन का हड्डी था। हिरन के सींग बोल सकते हैं या फिर हिरन के हड्डी। ये खास कर किसका था? हिरन के सींग थे। जो उपकरण था वो मिला था। कृषि देखनी है, चावल के दाने हो गया, बुर्ज होम हो गया, और चिरांद एक फेमस जगह है बिहार में, हमारे सारण में ही। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में हड्डी के प्रमाण के साक्ष्य, हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं जो हिरन के सींग का बना हुआ था। अब आगे देख लेते हैं।
हम बताएं कि सबसे पहले जो जीव बनाया गया था वो था कुत्ता को। तो एक बुर्ज होम से मिलता है, ये बुर्ज होम है। यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ कुत्ता को दफन किया जाता उसका साक्ष्य मिला था। कुत्ते के मालिक के साथ कुत्ते का साक्ष्य, मालिक के साथ कुत्ते का साक्ष्य। ऐसा माना जाता था कि कुत्ता जो क्या था, वफादार होता था। तो जब मालिक मरता था तो उसके साथ कुत्ते को भी क्या कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। किस काल में, नवपाषाण काल में, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण था यहाँ पर कर्नाटक के बेलारी, बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के हिस्सा कर्नाटक का बेलारी। कर्नाटक के बेलारी से क्या मिला है, राख के टीले। राख के टीले का क्या मिला है, प्रमाण मिला। कहाँ से, कर्नाटक के बेलारी से। किसका मिला, राख के टीले का प्रमाण। कर्नाटक के बेलारी, राख के टीले का प्रमाण। देख लें, कृषि, चावल, बुर्जोम गुटकुराल, हड्डी के उपकरण, गर्त आवास, फिर मृदभांड। यहाँ सबसे अधिक मात्रा में चिरान, बहुत महत्वपूर्ण जगह बिहार के लिए। बुर्जोम माल्य के साथ है कुत्ते का साक्ष्य। कर्नाटक के बेलारी में राख के टीले का प्रमाण देखने को मिलता है। अगला है दमदमा, एक और महत्वपूर्ण जगह था जिसका नाम है दमदमा। दमदमा जैसे क्या होता है कि जब लोग डेट करते हैं उनको दफन किया जाता था, तो एक ही कंकाल से तीन मानव को दफन करने का क्या मिला, प्रमाण मिला है। तो एक स्थल से 3 मानव शव जो दफन कर देते, 3 मानव शव के दफन का प्रमाण। कहाँ से मिला, तो दमदमा से। स्थान का नाम था दमदमा। तो हम देख लिए कि पहला कृषि की शुरुआत पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुई थी, सुलेमान और केसर पहाड़ियों के बीच में। कौन सा खेती किया गया था, तो गेहूं का, जौ का और कपास का। फिर चावल के दाने का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिहवा से मिलता है। फिर बुर्ज होम या गुटकुराल से गर्त आवास, मतलब जमीन के नीचे आवास, मृदभांड मिट्टी के बर्तन और हड्डी के परमाणु हास देखने को मिलता है। चिरान एक बिहार में जगह है जहाँ सबसे अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। किसके हड्डी के, तो सींग के। फिर अगला है बुर्ज होम, वहाँ पर क्या था, कुत्ते के साथ उसके मालिक को दफन किया जाता था, उसका साक्ष्य मिला। कुत्ते के साथ जब मालिक की मौत होती थी तो उसका वफादार जो पशु था उसे वहाँ पर दफन कर दिया जाता था। फिर आगे लिखा हुआ है कर्नाटक के बेलारी, एक दक्षिण भारत का स्थान था जहाँ से राख के टीले के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। और अगला है दमदमा, ये एक ऐसा स्थान था जहाँ से 3 मानव साक्ष्य को दफन किया जाता था, उसका प्रमाण मिला है। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो कृषि किया गया था तो कितना ईसा पूर्व में कृषि किया गया था, तो लगभग 7000 ईसा पूर्व में कृषि की शुरुआत की गई थी। 7000 ईसा पूर्व में ये कृषि क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो हम लोग 3 पाषाण काल के 3 चरण को देखने, लास्ट चरण बचता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, देखिए ये क्या है ताम्र पाषाण काल। अब इस समय किसका खोज हुआ, तांबा का। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था, तो तांबा। तांबा मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु, तांबा मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु था। जो औजार अब पत्थर हुआ करते थे, अब उसके स्थान पर क्या गया, तांबा। अब जो पत्थर का जो औजार का नुकीला भाग होता था वो किसका हुआ, तांबा का। तो जब तांबा का होता था धातु का, इससे खुदाई
ज़्यादा होती थी तो फसल का उत्पादन भी क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तांबा था जो मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु था। इसी को हम चैल्कोलिथिक भी कहते हैं, चैल्कोलिथिक युग। अब जो लोग काम शिकार करने का काम पत्थर से करते थे, अब उनका समय कौन सा स्थान ले लिया, धातु, तांबा धातु यह स्थान ले लिया। और इसके बाद लगभग ये पाषाण काल अब अपन समाप्ति की ओर था। तो यहाँ से ये पाषाण काल का अंतिम चरण कौन सा, ताम्र पाषाण काल, ये इसका अंतिम चरण था। अंतिम चरण कौन सा था, ताम्र पाषाण काल। तो अब जब मिलेंगे अगले पार्ट में तो यहाँ से पढ़ेंगे कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल। मेरा प्राक ऐतिहासिक काल खत्म हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें बताए थे, इसमें साक्ष्य तो लिखा हुआ मिला है लेकिन आज तक से कोई पढ़ नहीं पाया है। इसका पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर से कहता हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आपका एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है। बाकी यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जितना पढ़ें उसका क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर कराया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।